हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, आज होगी हमारी क्या डिजीज़ की सेकंड क्लास, और जो कि आपकी क्या मुख्य है सेविका में बार बार क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। जो आपके क्वेश्चन बार बार जो आपकी डिजीज़ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपका क्या सिलेबस में है। ठीक, तो अब हम करने वाले हैं क्या, हमने जो आपसे पहले कि मैं एक बार रिविज़न कर देती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा था। एक बार मैं आपको क्या रिवीजन करा देती हूँ, जो मैंने इससे पहले की क्या फर्स्ट क्लास उसमें कराया है। जैसे कि मैंने क्या डिजीज़ के बारे में बताया था कि डिजीज़ यानी कि रोग कितने प्रकार के होते हैं। तो रोग कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो क्या होता है जन्मजात होते हैं, और सेकंड क्या होते हैं हमारे उपार्जित होते हैं। जन्मजात वे होते हैं जो कि क्या है गर्भ में होते हैं, कहाँ होते हैं गर्भ में होते हैं, ठीक है ना। जबकि उपार्जित वे होते हैं जब जन्म बच्चा ले लेता है उसके बाद जितनी बीमारी होती है वे क्या होती है आपकी उपार्जित होती है। फिर मैंने क्या बताया था उसमें कि जो जन्मजात बीमारी है और जो क्या थे सेकंड क्या थे आपके उपार्जित बीमार जो रोग था। उपार्जित क्या थे दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपके इन्फेक्शन से होते हैं यानी संक्रामक होते हैं, सेकंड क्या थे आपके असंक्रामक यानी कि नॉन इन्फेक्शन। इन्फेक्शन क्या आप सभी जानते हैं कि जो हाथ जो छुआछात जिससे भी क्या आपकी बीमारी होती है, जिसमें आपकी क्या 4 से 5 प्रकार की क्या होती है आपकी इसमें डिजीज आती है, जो कि आपकी क्या संक्रामक यानी जो इन्फेक्शन से होती है। जिसमें क्या आती है आपकी जो वायरस बैक्टीरिया यानी कि विषाणु जीवाणु प्रोटोजोआ कवक और जो कृमि, ये सभी क्या आती है आपकी जो ये सभी क्या आपकी जो संक्रामक होती है। जबकि असंक्रामक यानी कि नॉन इन्फेक्शन वाली आपकी डिजीज कौन सी थी, वे थी आपकी क्या कैंसर, गठिया रोग, और एक थी हिस्टोटीरिया। जबकि हिस्टोटीरिया वे थी कि जो कि व्यक्ति के सामने गुस्सा आ रहा है तो उसका कि वो क्या होते हैं आपके नॉन इन्फेक्शन होते हैं, यानी कि सामने खड़े व्यक्ति के क्या इसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, फिर क्या आते हैं हमने पढ़ा था उसमें क्या कि वायरस के बारे में पढ़ा था कि वायरस हमें हमारे एक पढ़ा था हमने क्या आनुवंशिक रोग, क्या आनुवंशिक रोग कौन कौन से होते हैं। जबकि आनुवंशिक रोग की मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि ट्रिक क्या होती है, जिन्होंने हमारी वीडियो को नहीं देखा वे देख ले, क्योंकि मैंने उसमें क्या अच्छे से समझाया है। ठीक, अगर मैं क्या है उसके बारे में ज़्यादा बताऊंगी तो ये वीडियो आपकी काफ़ी लेंथी हो जाएगी। जो बच्चे कंटिन्यू कर रहे हैं वे सोचेंगे कि खैर ये जो रिवीजन होता है वो सभी के लिए क्या है जरूरी है, ठीक है ना। तो मैंने जैसा आनुवंशिक रोग है तो उसके बारे में बताया था कि आनुवंशिक रोग क्या होते हैं, जो पीढ़ियों से आ रहे हैं। ठीक, उसकी ट्रिक क्या थे शिव ही सुंदर है, यानी कि जो वर्णनधानता होता है और जो हीमोफीलिया क्या और सिंड्रोम, ये सभी क्या आपके आनुवंशिक बीमारियां हैं। और जबकि जो सिंड्रोम है, सिंड्रोम में क्या आपके 4 प्रकार बताए थे, जिसमें आपका टर्नर था, ठीक है, क्लिस्ट्रेडिया था और टाउन था, और लास्ट का क्या था डाउन सिंड्रोम। जिसमें सबसे ज़्यादा जो घातक माना जाता ना आनुवंशिक रोग में वो क्या था आपका डाउन सिंड्रोम। क्या था डाउन सिंड्रोम आपका सबसे जो घातक बीमारी है। और जो हीमोफीलिया और जो वर्णनधानता ये क्या आती है, ये आपके आनुवंशिकी होती है और इसकी वाहक, यानी कि ये सबसे ज़्यादा लक्षण इसमें किस में दिखाई देगा आपको महिला में, यानी कि फीमेल में आपको सबसे ज़्यादा क्या इसके लक्षण दिखाई देंगे। जबकि जो वर्णनधानता होता है, वर्णनधानता में की पहचान क्या होती है, इसमें जो रेड कलर और जो ग्रीन कलर इसको पहचानने में क्या महिलाओं को दिक्कत होती है। जो लाल रंग है उसे क्या है महरून रंग समझती है महिलाएं कि, और जो ग्रीन कलर है अगर लाइट में उसे जो आपका क्या है और कलर समझती है, महिलाओं को ये दिक्कत होती है। लेकिन अगर मैं किसी महिला को वर्णनधानता रोग है, ठीक है, उससे पीड़ित है, प्रभावित कौन होता है, जो मेल होता है। अगर किसी महिला के वर्णनधानता रोग है तो प्रभावित कौन होगा, पुरुष। ठीक, हीमोफीलिया में ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो हीमोफीलिया बस इसमें क्या है कि महिला इसकी वाहक होते हैं, ये सिर्फ क्या महिलाओं को ही होता है हीमोफीलिया। अब इसमें पढ़ा क्या था हमने वायरस है कि वायरस में हमारी कौन कौन सी डिजीज आती है, कौन कौन सी बीमारी आती है। तो उसकी भी ट्रिक बताई थी कि जो वायरस से कौन कौन सी बीमारी होती है। ठीक, कि जैसे मैंने बताया था कि रेखा 6 इंच की टोपी जा रख 2 बूंद जिंदगी की, जिसमें आपके आप क्या इन सबको आप जाके मतलब वीडियो में देखना, ठीक है। फिर मैंने क्या था जीवाणु के बारे में बताया था कि जीवाणु में हमारी कौन कौन सी बीमारी आती है। तो जीवाणु में जैसे कि इसकी ट्रिक क्या थी, हे सिमरन जा डीवीडी का रिमोट जा, हे सिमरन जा डीवीडी का जो प्लग दबा दे। तो ये देखिए ट्रिक जो जीवाणु की और विषाणु की थी। तो ये आपकी क्या 2 मैंने आपको करा दी थी। और जो नेक्स्ट हम अब करने वाले हैं, नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं आपके प्रोटोजनित रोग, यानी कि जो प्रोटोजोआ से आपकी कौन कौन सी डिजीज देखी जाती है, कि प्रोटोजोआ से आपकी कौन कौन सी बीमारी होगी। यदि बात करें हम प्रोटोजोआ, मैंने हर जो डिजीज़ है यानी कि जो हर एक बीमारी होगी उसके बारे में क्या ट्रिक ही बना रखी है, ठीक है ना, कि वायरस से कौन सी ट्रिक है और जीवाणु से कौन सी प्रोटोजोआ से। तो इसमें क्या है कि जो प्रोटोजोआ की बात करें तो प्रोटोजोआ की ट्रिक क्या है, इसमें है कि पापा मैं कल सो गया। क्या है, पापा मैं कल सो गया, ये क्या है इसकी ट्रिक है। अब हम देखते हैं कि इस ट्रिक को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें दिया गया है पापा मैं कल सो गया,
यानी कि पै से पा से क्या होगा, पायरिया, क्या होगा, पा से पायरिया, ठीक। और पेचिस, यो जो लास्ट में दो पा दिखाई दे रहे हैं ना, इन दोनों से हम लेके पायरिया और पेचिस, ठीक। माँ से क्या होगा, मलेरिया, ठीक। काला जार से क्या हो गया, कल, क्या ले ले इसका वर्ड, ठीक। सोने को क्या कहते हैं हम, सोने को मतलब निंद्रा रोग भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, निंद्रा रोग भी कह सकते हैं। अब इसमें यूँ पूछा जाता है कि जब मैं आपको निंद्रा रोग, अब मैं क्या है कि जब मैं पढ़ाऊंगी ना आपको, तो इसमें यही है कि जो आपके टॉपिक में है, जो सिलेबस में, उसमें जो पूछा जा रहा है वो मलेरिया के बारे में, ठीक है ना, मलेरिया के बारे में और जो पेचिस के बारे में और जो निंद्रा रोग है, और 4 से 5 और टॉपिक है वही, तो हम क्या उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना इनमें, ठीक। ये अभी थोड़ा हार्ड सा लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम इसे करेंगे, सिलेबस बहुत ही जल्दी होने वाला, 1 महीने का सिलेबस आपका सारा है। तो आप क्या, आप अभी कुछ मत करो, बस सिर्फ और सिर्फ इसका जितना भी हो थियोटिकल पार्ट कवर करो, उसका बार बार रिवीजन करो। जब मैं आपको मॉक टेस्ट कराऊँ तो आप क्या उसके फटाक से आंसर दो, ठीक है। तो ये थे आपके क्या, प्रोटोजोआ जनित रोग थे, क्या थे, प्रोटोजोआ जनित रोग थे। अब इसमें क्या थे, कवक जनित रोग कौन से होते, जो कि आपके क्या थे, फंगी होते हैं, यानी कि फंगस से आपके कौन कौन से रोग होते हैं। तो ये भी हम याद कर सकते हैं ट्रिक से। अब इसकी ट्रिक क्या होगी, इसकी ट्रिक होगी क्या, गंजा दामाद खाए फ्रूट, क्या, गंजा दामाद खाए फ्रूट्स। अब इसमें गंजा का मतलब क्या होता है, गंजा का मतलब क्या होता है, गंजापन, क्या होता है, गंजा का मतलब क्या होता है, गंजापन, ठीक। दा का मतलब क्या होता है, दम्मा, ठीक। और दा का दूसरा दा जो लास्ट वाला दिया, इसका मतलब क्या होता है, दाद। खाए का मतलब, खासा मतलब क्या बन गया, खाज। फ्रूट का मतलब क्या होता है, एथलीट फूड। तो ये क्या थी, आपके कवक जनित थी और जो प्रोटोजोआ जनित थी, इनकी दोनों की ट्रिक थी। और ये जो क्वेश्चन होते हैं ना जो आपको दिए गए हैं, ठीक है ना, ये तो आप क्या ट्रिक से ही करियो, नहीं तो आपके क्या कहीं ना कहीं आप इन्हें कितने भी याद कर लो, कितना भी रिवीजन कर लो, आप इन्हें भूलोगे ही। सिर्फ एक ट्रिक से ही मैं ये नहीं कहती कि सभी के बारे में क्या ट्रिक करो, क्योंकि ट्रिक से अच्छा होता है कि हम उसे अच्छे से समझे। लेकिन ये जो मैं पढ़ा रही हूँ, ये कोई ऐसे समझने की तो है नहीं, आप सभी जानते हो। ये तो क्या कि जितना रिवीजन करोगे उतनी ज़्यादा क्या याद रहेगी। तो इन ऐसे जो टॉपिक होते हैं, इनकी क्या है, हम ट्रिक बना सकते हैं। ट्रिक क्या होती है, माइंड में अच्छे से समझ में आ जाती है, ठीक। अब इसमें क्या है, नेक्स्ट दिया हुआ है कि जल जनित, यानी कि जल से कौन कौन सी बीमारी होती है, ठीक। अब हम देखते हैं जल से कौन कौन सी होगी। तो जल में भी क्या है, ट्रिक है। अगर आपको लगता है कि बिना ट्रिक के भी याद कर लो, तो उससे भी अच्छा कुछ नहीं है। लेकिन जब एग्ज़ाम आएगा तो टाइम पे बाई चांस आपके याद नहीं रहा, तो ये जो ट्रिक दी हुई है वही काम आएगी। तो इसलिए कह रही हूँ मैं, जैसे जल, यानी कि जल से कौन कौन सी डिजीज़ होती है, ठीक। तो जैसे हैती, ट्रिक इसमें देख लेते, ट्रिक क्या है, ट्रिक दी हुई है इसमें, हैती पेड़ा फूटा है, तो ये ट्रिक है। अब देखते हैं इसमें हैती का मतलब क्या होता है। ये जो आपको है दिया, उसके ऊपर 2 डॉट दिखाई दे रही है, उसका मतलब क्या है, हैजा, ठीक। पेड़ा, पे का मतलब क्या होता है, पीलिया, ठीक। और पेचिस, दोनों वर्ड एक साथ, ठीक। फूटा का मतलब क्या होता है, जो इसमें डायरिया, डायरिया का मतलब क्या होता है, ये जो पेड़ा में डाया आ रहा है ना, ये है आपका, ठीक है ना। और जो फूटा, फू का मतलब क्या होता है, फ्लोरोसिस। और टे का मतलब क्या होता है, टाइफाइड। तो इन सभी के क्या एक वर्ड दिए गए हैं, तो आप इन्हें क्या अच्छे समझ सकते हो। ट्रिक करो, सबसे आसान तरीका ट्रिक से करो, ठीक है। जब मुख्य सेविका के हम पॉइंट कवर करेंगे, वे क्या आपके समझ के क्वेश्चन होते हैं, तो उन्हें हम समझते चलेंगे, उनमें कोई ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ती हमें, ठीक। क्या थे आपके, वे आपके मतलब बता दिए मैंने कि जो वायरस से कौन सी होती है, हमारे जीवाणु से कौन सी बीमारी होगी, और प्रोटोजोआ से कौन सी जलजनित जल से होने वाली बीमारी थी, कौन सी आपकी कवक की थी। अब हम क्या थे, जो भी उनके अंदर जो डिसीज दी हुई है, यानी कि जो भी रोग दिए हुए, अब हम उनके बारे में क्या है चर्चा करने वाले हैं कि ये मतलब किस कारण से होते हैं, इनके लिए मतलब क्या उपचार है, क्या इनके लक्षण है, ठीक, कि क्या इनके लक्षण है, कौन इनसे प्रभावित होता है, इसके वाहक कौन होते हैं। तो ये सभी क्या हम इनके बारे में जानने वाले हैं। तो उसमें क्या हम, जैसे कि अब क्या हम फर्स्ट टॉपिक लेते हैं क्या, वर्णनधानता, ठीक। कौन सा लेंगे, वर्णनधानता। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए वर्णनधानता का मतलब क्या होता है। तो वर्णनधानता होते हैं क्या, आपके आनुवंशिकी होते हैं, क्या कौन से होते हैं, आपके आनुवंशिकी होते हैं, यानी कि पीढ़ियों से ही आपके क्या चलते हुए आते हैं, ये जन्म के बाद नहीं होते, ये क्या आपके जन्म से पूर्व ही रहते हैं, यानी कि गर्भ में आपके वर्णनधानता रोग होता है, ठीक। अब इसमें देखते हैं कि वर्णनधानता के जो वाहक कौन होते हैं, यानी कि आपको कहाँ दिखाई देगा, मतलब मेल में दिखाई देता है या फिर फीमेल में,
तो ये आपको किस में दिखाई देगा, ये दिखाई देगा क्या, फीमेल में, ठीक। लेकिन प्रभावित कौन होगा, प्रभावित कौन होगा, पुरुष, यानी कि जो इसका जो इन्फेक्शन है वो किसके लगता है, पुरुष के। और इसके लक्षण मतलब कैसे पहचानोगे कि इसके वर्णनधानता रोग है या नहीं है। तो उसकी पहचान ऐसी होती है, जो आपका कहीं ना कहीं क्या होता है, जो कलर विजन वाली बुक होती है उससे ही पहचान सकते हो। इसमें क्या कि जो रेड होता है और ग्रीन, उसी कलर में क्या होती है, जो महिला होती है उन्हें दिक्कत होती है। दिक्कत का मतलब ये नहीं होता कि जो रेड कलर है उन्हें देख के ये कह दे कि रेड ना कहकर, ठीक है ना, वे रेड ना कहकर उसे क्या महरूम कह देती है, ठीक है ना, कि ये तो महरूम सा कलर लग रहा है। तो वो क्या होता है, वही होता है हमारे क्या, वर्णनधानता रोग, ठीक। और जैसे ग्रीन कलर को ग्रीन कलर नहीं कह के क्या कह दे, चॉकलेटी कलर। तो ये सभी क्या है, महिला को इनमें क्या होती है, दिक्कत होती है, रेड में और ग्रीन में। अब देखते हैं हम क्या रेबीज के बारे में, कि रेबीज के बारे में बताती हूँ मैं कि रेबीज, पहले तो ये पता होना चाहिए कि रेबीज आपकी जो कौन सी बीमारी है, ठीक है ना, ये मतलब वायरस से होगी या फिर जीवाणु से। तो ये आपकी कैसे, ये आपके वायरस से, यानी कि वायरस से ही होगी, ठीक। अब इसमें वाहक मतलब ये मतलब किससे होता है, जो रेबीज है ये किससे होता है, तो ये आपका होता है किससे, पागल कुत्ते से, बिल्ली से, गीदड़ से, ठीक है ना, बंदर से भी हो सकता है। ये जो रेबीज है आपका कुत्ता, बिल्ली और गीदड़, इन सभी से क्या आपके रेबीज होती है। और जो रेबीज है उसका कारक क्या है, तो उसका कारक क्या है, रेबजे वायरस के द्वारा। मतलब जब आपको कोई डॉगी काट ले, ठीक है ना, तो उसके लार में जो होता है वो क्या होता है, वो रेबीज होता है, ठीक है ना। अब वो कौन सा होता है, वो होता है रेबजे वायरस। कौन सा होता है, रेबजे वायरस होता है, जो कि किसको प्रभावित करता है आपके बॉडी में, वो करता है आपके तंत्रिका तंत्र को। क्या किसे करता है, जो आपका नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है ना, उसे क्या करता है, प्रभावित करता है, ठीक, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। अब इसमें है कि लक्षण, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि इसको रेबीज हुआ है, ठीक है ना, कि मोस्टली मतलब सभी को पता रहता है कि पागल कुत्ते के काटने से, बिल्ली के काटने से क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो फिर भी मैं एक बार बता दूं, तो इसके लक्षण होते हैं जैसे जो पागलपन, ठीक है ना, पागलपन जो आ जाए तो वो भी रेबीज का मतलब सिम्टम्स किसके हो सकते हैं, रेबीज के। लेकिन जरूरी नहीं होता कि पागलपन हो तो वे रेबीज के हो, क्योंकि नॉर्मली मतलब और भी कोई किसी के अंदर क्या ये मेंटलिटी हो तो जरूरी नहीं होता कि वे रेबीज के। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि पानी से डर लगना, ठीक है ना, इसकी सबसे ज़्यादा पहचान होती है पानी से डर लगना। और एक क्या होता है, भौंकना, क्योंकि भौंकना तो आप सभी जानते हो कि ये तो जो आपके कुत्ते जो बिल्ली होते हैं उन्हीं से के ही कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या थे आपके सिम्टम्स थे जो कि किसके थे, जो रेबीज के थे। इसका उपचार क्या है, यानी कि हम अगर किसी को, अगर कोई इस रोग से प्रभावित हो चुका है, हो गया हो, तो उसका उपचार हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए एंटी रेबीज, क्या है, एंटी रेबीज जो है, उस एंटी रेबीज का क्या लगेगा, उससे टीका लगेगा। एंटी रेबीज का क्या, उसे टीका लगेगा, ठीक है ना, यानी कि HDVC वैक्सीन या फिर रेबीपुर या फिर HDV वैक्सीन होती है। वो जो क्या होती है आपके, जो पागल कुत्ते या बिल्ली या गीदड़ ने अगर काट रखा हो तो आपको ये लगती है, ठीक। लेकिन अगर टाइम रहते हुए, इसका टाइम से पहले ही ये क्या होते हैं, सही माने जाते हैं। अगर आपको इस तरह की कोई भी सिम्टम्स दिखाई देते हैं, फिर कहीं ना कहीं ये क्या कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। तो जरूरी नहीं होता कि कुत्ता पागल हो या कैसा, अगर कुत्ता काट लेता है उसके लिए क्या है, आपको इंजेक्शन लगवाने होंगे, कौन से, एंटी रेबीज का या फिर रेबीपुर या फिर HDCV। ये सभी क्या, ये एक ही है, इनके नाम है, ठीक है ना। तो ये आपको क्या वैक्सीन लगवानी पड़ती है। और ये पूछा जा सकता है जो एंटी रेबीज है उसकी खोज किसने की थी, तो किसने की थी, लुई पास्चर ने। तो रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, लुई पास्चर ने की थी, ठीक। तो ये थे, ये क्या था आपके जो रेबीज से संबंधित क्वेश्चन थे। अब जो हम नेक्स्ट डिजीज करने वाले हैं वो कौन सी करने वाले हैं, डेंगू के बारे में। किसके बारे में, डेंगू के बारे में। हम 2 डिजीज कर चुके हैं, ठीक है ना, एक तो वर्णनधानता कर लिया, एक हमने क्या कर लिया आपका जो रेबीज कर लिया, और नेक्स्ट क्या हमारी डेंगू, क्या है हमारी डेंगू, नेक्स्ट क्या हमारी डेंगू है, ठीक। तो इसमें कहीं ना कहीं क्या है कि हम डेंगू के बारे में देखते हैं, सबसे ज़्यादा क्या आपके एग्जाम में डेंगू ही पूछे जाएगा, ठीक, जो सिलेबस में।
अब जैसे इसमें डेंगू है, जो डेंगू की बात करें तो ये क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसे कहते हैं पीत ज्वर। पीत ज्वर का मतलब होता है, इसे येलो ज्वर भी बोलते हैं, यानी कि येलो फीवर भी कहा जाता है, बोन ब्रेक भी यानी कि हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है डेंगू को, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है कि आपसे पूछ सकते हैं ऑप्शन, जब आपके जैसे से क्वेश्चन आएंगे उससे पूछ सकते हैं कि हड्डी तोड़ बुखार के नाम से किसे जाना जाता है। उसमें देगा आपको क्या, मलेरिया, डेंगू, क्या देगा, मलेरिया देगा और डेंगू देगा। तो आपको पहचाना कि कौन सा होगा आपका हड्डी तोड़ में, तो डेंगू होगा, ठीक है ना। तो ये होता है, या इसे येलो फीवर भी कहते हैं, यानी कि पीत ज्वर भी कहा जाता है, बोन ब्रेक भी कहा जाता है। आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में ही इसे क्या याद करना। बोन मीन्स क्या होती है, हड्डी, आप इसे अलग अलग भी कर सकते हैं। बोन मीन्स क्या होती है, हड्डी, ब्रेक मीन्स क्या होता है, तोड़ना, ठीक। येलो मीन्स क्या होता है, पीला, और फीवर मीन्स क्या होता है, बुखार। तो आप इसे इस तरीके से भी याद कर सकते हो। अब हम देखते हैं इसमें वाहक, यानी कि इससे जो वाहक है मतलब कौन हो, मतलब ये जो डेंगू बुखार है ये किससे होता है, तो इसकी बात करते हैं। तो ये होता है एडीज इजिप्टी मच्छर से। किससे, एडीज इजिप्टी मच्छर होता है। ये कैसी होती है, मादा मच्छर होती है, यानी कि फीमेल होती है। कैसी होती है, ये फीमेल होती है, मादा मच्छर, ठीक है ना। तो ये जो डेंगू बुखार है, आप ये मत सोचना कि जो ये पूछ सकते हैं कि ये जो नर होता है ये मादा होती है, तो ये कौन सी होती है, मादा होती है, यानी कि फीमेल होती है। और इसका नाम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो डेंगू बुखार है वो कौन से मच्छर के काटने से होता है, तो कौन से होता है, एडिज इजिप्टी मादा मच्छर से। किससे, एडिज इजिप्टी मादा मच्छर, यानी मादा जरूर लगाना है, ये जरूरी याद करना। उसमें आपको ये नाम पूरा दे देंगे, उसके साथ क्या है आपको नर भी दे सकते हैं। नर मेल में आता है ना, तो इसलिए वे नर भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको क्या है, मादा याद रखना है, ठीक। अब इसे पूछ सकते हैं कि इसके कारक क्या है, तो इसके कारक क्या होते हैं, अरबोवायरस, यानी कि जो आपको डेंगू बुखार हो जाता है, इसमें अगर आपको एक बार डेंगू बुखार हो जाता है तो उसके वायरस क्या है, पूरी बॉडी बहुत तेजी से क्या है, मतलब एक साथ ही क्या है, अरबों, ठीक है ना। अरबों जो वायरस है पूरी बॉडी में क्या है, चलने स्टार्ट हो जाते हैं। जब भी तो आपकी हड्डी भी दर्द करने लगती, तभी तो इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो वायरस होता है वो तेजी में पूरी बॉडी में चलता है। अब इससे पूछते हैं कि जो इसका प्रभाव कहाँ पर पड़ता है, क्योंकि जैसे रेबीज है, जो रेबीज का प्रभाव किस पर पड़ता है, हमारी तंत्रिका तंत्र पर। इसमें किस पर पड़ता है प्रभाव, इसका प्रभाव पड़ता है प्लेट पर, प्लेटलेट्स पर। किस पे, प्लेटलेट्स पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। अब इसमें प्लेटलेट्स के बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ इतना बता सकती हूँ कि जो प्लेटलेट्स है वो कितनी होती है, जो मैक्सिमम कितनी होती है आपकी 4.5 लाख होती है। कितनी होती है, 4.5, कितनी होती है, 4.5 जो लाख आपकी होती है। मिनिमम मतलब 1.5 से लेकर जो 4.5 लाख के बीच में ही आपकी क्या होनी चाहिए, प्लेटलेट्स होनी चाहिए, ठीक। और इसके लिए सबसे अच्छा जो बताया जाता है टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 39 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाली आप कोई भी वस्तु खाओ, तो अगर आप उसे ग्रहण करते हो जिसका टेम्परेचर कितना है 39 डिग्री हो, तो उससे क्या आपका डेंगू जो बुखार है उसमें क्या राहत मिलती है। इसीलिए तो बकरी के दूध को अच्छा माना जाता है, क्योंकि बकरी के दूध का टेम्परेचर कितना होता है, 39 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें दिखाया जाता है कि लक्षण क्या होते हैं। इसमें लक्षण होते हैं क्या, तेज बुखार और सिर दर्द। क्या होते हैं, तेज बुखार और जो सिर दर्द, क्या होते हैं इसके जो सिम्टम्स होते हैं, ठीक है ना। अब इसमें पूछा जाए, अब नॉर्मली जब आप 3 से 4 और बुखार पड़ोगे तो उनके क्या सभी की सेम कंडीशन होती है, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या की जरूरी नहीं कि आपसे बुखार में पूछा जाए कि तेज बुखार होता है, सिर में दर्द, ये तो आपकी ये क्या नॉर्मल जो आपकी कोई सी भी डिजीज़ होगी उनमें देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा इसमें पूछा जाता है क्या, प्रभाव किस पर पड़ता है डेंगू बुखार में, प्लेटलेट्स पर, ठीक। एक पूछा जाएगा आपसे क्या, वाहक, यानी कि इजिप्टी जो मादा इजिप्टी एडिस इजिप्टी मच्छर से क्या आपका डेंगू बुखार होता है। एक इसे येलो बुखार कहते हैं, इसे एक हड्डी तोड़ बुखार के नाम से जाना जाता है। अब इसमें उपचार पूछ सकते हैं कि इसका उपचार क्या होगा, तो इसका उपचार के लिए कौन सा टीका होता है, तो इसके उपचार के लिए होगा कौन सा, डेंग वैक्सिया, कौन सा, डेंग वैक्सिया जो इसका क्या टीका है, ठीक। जिस तरह से रेबीज का टीका था HDCV, उसी तरह से क्या आपका डेंगू का भी क्या टीका यानी कि वैक्सीन है, जिसका नाम आपसे पूछा जा सकता है। उसका नाम क्या है, तो इसका नाम है डेंग वैक्सीमा। तो ये आपके क्या थे, आपके डेंगू से थे।
तो ये थे कि आपकी मैंने आपको क्या तीन आपको जो डिजीज़ करवा दी है, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और अभी हमारी क्या 4 से 5 और डिजीज़ बची रही है, फिर हमारा क्या जो रोग है यानी कि जो डिजीज़ है उससे जो क्या हमें मुक्ति मिल जाएगी, मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो आपकी और भी डिजीज़ पर जब जितने सिलेबस में पूछी गई है सिर्फ उतने ही बता रही हूँ। मैंने आपको डिजीज़ करवाई है वो इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन वो क्या है कि आपके जो अदर एग्ज़ाम भी होते हैं तो उसके लिए भी आप उसे पढ़ सकते हो, ठीक। लेकिन आपका फ़िलहाल तो मुख्य सेविका का, तो उसके लिए क्या आपको जो मुख्य सेविका के सिलेबस में है सिर्फ आपको वही कराया जाएगा ताकि आपका सिलेबस टाइम से हो जाए। तो अब हम क्या नेक्स्ट हम पढ़ने वाले और डिजीज़ पढ़ने वाले आपकी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। तो जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्दी से जल्दी जो आपके सिलेबस को कंप्लीट करें ताकि आपका सिर्फ और सिर्फ रिवीजन रहे और फिर मॉक टेस्ट, ठीक। तो जैसे मैंने नोट्स बनाए हैं शॉर्ट, तो आप जो है ऐसे ही बनाना। मैं चाहती तो आपको थ्योरी भी ला के दे सकती थी, थ्योरी से ही पढ़ा सकती थी और उस पर अंडरलाइन करके भी बता सकती थी कि इसे ऐसे करना, इस तरीके से करना। लेकिन उस समय क्या आपका टाइम पूरा होता। आप सभी जानते हो, आप बच्चे तो होने, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो आपको क्या है कि जो कम टाइम में क्या है ज़्यादा फ़ायदा लेना है, ठीक है। आप जो ये चीज़ मैं पढ़ रही हूँ और आप इनमें ही 4 से 5 पेज भी भर सकते हो। लेकिन काम के लिए तो एग्ज़ामिनर क्या होता है, वो सिर्फ जो हार्ड वर्क नहीं देखता, वो बच्चे का क्या देखता है, स्मार्ट वर्क। एग्ज़ामिनर को चाहिए क्या, स्मार्ट वर्क चाहिए कि इतने ही टाइम में एक बच्चा क्या है जो कम टाइम में क्या आपका ना सिलेबस कंप्लीट कर रहा है, उसका क्या है रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक। अगर आप थ्योरी के चक्कर में ज़्यादा पीछे भागोगे तो कुछ नहीं मिलना, क्योंकि आपको पता है कि आप क्वेश्चन कहाँ से निकालोगे। अगर आपने बुक भी ले ली होगी, अगर आपने बुक सपोज करो आपने मतलब इसकी मुख्य सेविका की बुक ले ली होगी, आप उस बुक को जो इस बुक को क्या है रिवीजन करोगे, रिवीजन करके उसमें से फिर क्या अंडरलाइन करोगे, हाईलाइट करोगे। तब अगर आपको ये चीज़ यहीं से मिल रही है तो क्या ज़रूरत है फिर बुक की, बताओ, ठीक है ना। तो अपना हार्ड वर्क मत करो, अपना सिलेबस क्या टाइम से करो। ज़्यादा टाइम नहीं रहा है, सितंबर भी हाफ में चला गया और आपका अक्टूबर ही रहा। तो ज़रूरी नहीं कि एग्ज़ाम की डेट कभी भी अनाउंस हो सकती है। मैं तो बस बता ही रही हूँ कि नवंबर के लास्ट में। तो आप जैसे नवंबर के मंथ में एंट्री करोगे तो आपके कहीं ना कहीं आपका जो एग्ज़ाम है वो हो सकता है आपका जल्दी ही, ठीक है ना। जैसे कि आप जो तो अब हम क्या नेक्स्ट डिजीज़ करने वाले हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, ठीक। भूलिएगा और शेयर ज़रूर कर देगा ताकि इस वीडियो का क्या हर बच्चे को क्या मिले फ़ायदा। क्योंकि मैं कोई जो ना तो मैं पैसों में जो PDF भेज, ना तो मैं अगर किसी को PDF चाहिए तो वे मेरा जो दूसरा चैनल है आप वहाँ से ले सकते हो, ठीक है। तो आप क्या वहाँ से भी अपनी इस PDF को ले सकते हो। अगर जिस बच्चे को PDF चाहिए तो आपको क्या है सीधे PDF भी मिल सकती है। आप मेरा बस पर्पस ये है, मेन पर्पस यही है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपना सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट करो। क्या करो, कंप्लीट करो, अपने जल्दी से जल्दी नोट्स बनाओ और उन्हें अच्छे से रिवीजन करो, रिवाइज करते रहो ताकि एग्ज़ाम के टाइम तक आप क्या अच्छे से अपना तैयार हो जाए एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है ना। तो आप अगर आपको PDF चाहिए तो PDF ले लेना। आपकी क्या है फ्री है PDF, और आपकी ये क्लास भी क्या है फ्री है। मैं यूट्यूब पे फ्री ही पढ़ाऊँगी क्योंकि मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मुझे पैसे ही चाहिए, ठीक। और तो इसलिए आप क्या है, आप हमारे जो हमारे चैनल जो टेलीग्राम चैनल है आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन जिन बच्चों को क्या ज्वाइन करना वे एक बार क्या है कमेंट बॉक्स में अपना जो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है ना। तो हम उसी के अकॉर्डिंग उसे बता देंगे कि आपको कहाँ से PDF मिलेगी और कहाँ पर जाकर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, ठीक। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।